तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन फॉर मैथ में। गाइज, हमने कैरी मैथ की शुरुआत करी थी जिसमें हम आपको IBPS PO का मैथ कंप्लीट करवाएंगे विद जीरो टू हीरो ट्रिक के साथ। तो हमने लास्ट पार्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमने 20 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया था विद जीरो टू हीरो ट्रिक। तो जिन व्यूवर्स ने लास्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वीडियो नहीं देखी है वो प्लीज़ वीडियो को देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आज हम IBPS PO के कैरी मैथ में जीरो टू हीरो ट्रिक में आज हम करेंगे सिंप्लीफिकेशन के 15 क्वेश्चंस, ठीक है ना, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करते हैं। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में करेंगे, बाकी आगे जो क्वेश्चन आएंगे उनको हम फास्टली वे में अटैम्प्ट करेंगे, ठीक है ना। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और शुरू करते हैं। हमारा जो सिंप्लीफिकेशन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है IBPS PO 2020 के लिए वो है 18 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 36 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है ना। यहाँ 18 स्क्वायर लिखा है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 18 इंटू में 18 डिवाइड बाई 3.6 है तो 3.6 का 36 यहाँ लिखा, मल्टीप्लाई बाय 10 यहाँ आ गया, मल्टीप्लाई के आगे फिर 5 है, ठीक है ना। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 18 टू ज़ा 36 एंड 2 9 ज़ा 18, यानी कि 90 इंटू 5 ये कितना हो जाएगा 450, यानी कि इतने पोर्शन को सोल्व करके कितना आया 450 आया। आगे क्या हमारे पास x प्लस में 7.2 डिवाइडेड बाय 0.02, यानी कि 7.2 है, 7.2 का 10 नीचे आ जाएगा डिवाइड बाय 2 से, और 0.02 है इसका 100 ऊपर लग जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये 36 आ जाएगा इसको काट के, और 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, तो ये कितना आ जाएगा 360 माइनस 13, ठीक है ना। आपको पेपर में इस तरीके से नहीं कर रहा, ये फर्स्ट क्वेश्चन है तो मैं थोड़ा सा डिटेल बता रहा हूँ, बाकी आगे हम क्वेश्चन फास्टली वे में अटैम्प्ट करेंगे, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 450 इजिकल 450, ये 360 इधर आ जाएगा, माइनस 360 प्लस 13 इक्वल टू एक्स। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 90 प्लस 13 इक्वल टू एक्स, और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 103, यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा 103। तो पेपर में आपको इस तरीके से नहीं करना है, ये सिर्फ बेसिक अप्रोच थी कि इस तरीके से हम क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमें पेपर में क्या करना है, अपनी कैलकुलेशन को स्पीड को तेज रखना है और फास्टली वे में अटैम्प्ट करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम फास्टली वे से अटैम्प्ट करेंगे। तो फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 8 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5 बाय 40 है, तो 5 बाय 40 कितना होगा 1 बाई 8, तो 8 क्यूब मल्टीप्लाई 1 बाई 8 कितना हो जाएगा 8 स्क्वायर, और 8 स्क्वायर कितना होता है 64 प्लस 11 प्लस 81 इक्वल टू, यहाँ पर क्या दे रखा है x प्लस, ठीक है ना। अब यहाँ क्या है 5 मल्टीप्लाई 3.6 डिवाइडेड बाय 0.12, तो 3.6 यानी कि 12 3 से कितना होता है 36 होता है। अब यहाँ 3.6 से डिवाइड बाय 0.12 है, यहाँ पॉइंट के बाद एक नंबर है, यहाँ पॉइंट के बाद दो नंबर है, तो क्या होगा 100 ऊपर चला जाएगा और 0 से 0 कैंसिल होकर एक जीरो यहाँ पर आ जाएगी। तो 36 डिवाइडेड बाई 12 कितना होता है 3, और 3 इंटू 0 कितना, सॉरी 3 इंटू 10 कितना हो जाएगा 30, 30 इंटू 5 कितना हो जाएगा, ये टोटल कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा। तो 64 प्लस 11 प्लस 81, ठीक है ना। तो 64 प्लस 11 कितना हुआ हमारे पास यहाँ पर, ये हुआ 75 प्लस 81 इज इक्वल टू एक्स प्लस 150। अब एक चीज़ देखिए 75 का दो गुना कितना यहाँ पर है, 75 का दो गुना करूँगा तो 150 आता है, ठीक है। तो जब 150 इधर आएगा तो क्या रह जाएगा -75, और -75 प्लस 81 कितना होता है 6, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 6 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्योंकि 75 का दो गुना कितना होता है 150, तो 150 जब इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो 75 माइनस 150 कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, और -75 प्लस 81 कितना हो जाएगा 6, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको फास्टली वे में इसको अटैम्प्ट करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास 9 प्लस 7 माइनस 2 इंटू 1 ऑफ 3 माइनस, यहाँ ब्रैकेट है तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। बोर्ड मास का हमें ध्यान रखना है, हमें बोर्ड मास को ध्यान रखना है, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ही हमारे पास ये सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है ना। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होती है, तो 7 माइनस 3 कितना होता है 4, 16 डिवाइड बाय 4 कितना होता है 4, तो इस पोर्शन को सॉल्व करके कितना आया 4 आया। यहाँ पर माइनस है तो 2 1 2 1, ऑफ का मतलब होता है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 3 3 3 2 6, और 7 प्लस 9 प्लस 7 कितना हुआ 16, तो 16 माइनस 6 माइनस 4, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा मेरे पास 10 माइनस 4 यानी कि 6, इसका आंसर जो आएगा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया, ये थोड़ा इजी लेवल था। आगे हम थोड़ा सा और टफ लेवल करेंगे। तो मैंने इसमें सीरीज़ में 15 क्वेश्चन जो हम अटैम्प्ट कर रहे हैं इसमें हमने थोड़ा सा टफ लेवल डाला है, ताकि आप जब क्वेश्चन में अटैम्प्ट करें तो आपको दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो यहाँ से ये क्वेश्चन समझ में आया। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 41 स्क्वायर माइनस 31 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 इंटू एक्स प्लस 22 डिवाइड बाई 5.5। तो यहाँ से हमें एक फॉर्मूला ध्यान रखना है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही होता है। तो यहाँ पर मैंने देखा कि ए स्क्वायर 41 को मैंने ए माना, 31 को मैंने बी माना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना हुआ ए प्लस बी ए माइनस बी। तो जब इन दोनों को ऐड करूँगा तो कितना बनेगा 72, माइनस करूँगा तो कितना बनेगा 10 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस, अब यहाँ 5.5 है तो पॉइंट का 10 जीरो यहाँ लग जाएगा इसके साथ,
ठीक है ना। 5 पॉइंट पॉइंटर जब मैं डिवाइड करूँगा तो 0 इसके साथ लग जाएगा और 220 डिवाइड बाई 5 कितना होता है 4 होता है। ठीक है ना। 5 4 20, 2 5 4 20 एंड 22 तो 4 220 होता है। 55 इंटू 4 कितना होता है 220। तो इसको जब आगे सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा 720 या कितना बन जाएगा 720 और 720 में से 4 लेस करूँगा तो कितना आ जाएगा 716 इज इक्वल टू 10x और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 71.6 का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। इन क्वेश्चंस को हम डिजिटल सम से भी कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन वो हम आगे जो पार्ट करेंगे उसमें सीखेंगे डिजिटल सम किस तरह से हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अभी हम सिर्फ अप्रोच को देख रहे हैं, ठीक है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 71.6 इसका आंसर हो जाएगा। तो फास्टली हमने इसको अटेम्प्ट करना है, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 3 1 4 5 मल्टीप्लाई। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा टफ क्वेश्चन है। तो पेपर में आपके पास इतना बड़ा लेवल नहीं आएगा, तो मैंने टफ इसलिए डाला ताकि अगर पेपर में इससे लेवल नीचे आए तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकें, ठीक है ना। तो 3 1 4 मल्टीप्लाई बाय 3 1 4 5 मल्टीप्लाई 39 मल्टीप्लाई 1418 डिवाइड बाय 78। अब मेरे को एक चीज़ याद रखिए कि 39 को जब मैं 39 इंटू 2 कितना होता है 78, ठीक है ना। यहाँ क्या लिखा है 39 मल्टीप्लाई 1418 डिवाइड बाय 78। तो 39 टू ज़ा कितना होता है 78। तो यहाँ से ये कट जाएगा 39 1 39, 39 टू ज़ा 78 और 1418 को किससे डिवाइड करना है 2 से। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3145 माइनस 709, ठीक है ना। ये चीज़ समझ में आई ना कैसे ही 3145 39 इंटू 2 कितना होता है 70 है, तो डिवाइड करेंगे तो 2 पे जाएगा और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 7 14 0 2 9 18। फिर यहाँ पर आते हैं x मल्टीप्लाई कितना है 22.71, इसको मैंने एज इट इज़ लिखा, प्लस 1386 डिवाइड बाई 8.4। तो 8.4 का पॉइंट का जो जीरो होगा वो इसके साथ लग जाएगा यहाँ पर। तो 13860 को जब मैं 84 से डिवाइड करूँगा तो ये आ जाएगा 84 1 जा 84, ये बचेगा हमारे पास 54 56, ये आ जाएगा आपके पास 84 6 जा और 50 और 80 165। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 165। आपको ये कैलकुलेशन फास्ट करनी पड़ेगी, आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसी कोई अप्रोच नहीं है, आपको डिवाइड फास्टली करना वे में करना पड़ेगा, ठीक है ना। मैं एक बार डिविजिबिलिटी रूल बता दूंगा कि डिविजिबिलिटी रूल को फटाफट कैसे चेक करते हैं, वो आगे आने वाले पार्ट्स में मैं एक बार डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर एक वीडियो बना दूंगा कंप्लीट, ठीक है ना। और आपको वैसे देखनी है फास्ट जल्दी देखनी है डिविजिबिलिटी रूल की वीडियो तो मैं आपको लिंक दे दूंगा एक, उस चैनल पे जाके आप इसको डिविजिबिलिटी रूल को देख सकते हैं। तो ये आ गया यहाँ से। तो 3145 में से जब मैं 709 लेस करूँगा तो ये आ जाएगा आपको, या फिर मैं करता हूँ 3145, इसको मैंने एज इट इज़ लिखा, माइनस 165 को मैं इजिकल टू किस तरफ ले आता हूँ, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो 9 और 5 कितने होते हैं 14, 1 6 आ जाएगा 7 और 1 8 इजिकल टू x इंटू में 22.71। तो इसमें जब मैं लेस करूँगा तो 15 में से 4 गए 9 और ये आ जाएगा मेरे पास 13 में से 7 गए, सॉरी 5 में से 4 गए 1, सॉरी 5 में से 4 गए 1, 14 में से 7 गए 7 और 30 में से 8 गए 22 इजिकल टू x इंटू में 22.71। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 2271 डिवाइडेड बाय 22.71। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 100। तो 100 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है ना। थोड़ा सा हाई लेवल है, इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, मैं फिर कह रहा हूँ ये हाई लेवल मैंने डाला हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। तो हाई लेवल हम अटैम्प्ट जल्दी कर पाएंगे, तभी हम ईजी लेवल को अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 67 प्लस रूट 9 प्लस, तो 67 प्लस रूट 9 कितना होता है 3, तो 67 प्लस 3 कितना हो जाएगा 70 इजिकल टू 52 प्लस 64, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो 52 प्लस 64 तो कितना हो जाएगा 116। यहाँ पर क्या हमारे पास प्लस x, ये आ जाएगा 70 प्लस x इजिकल टू 116। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा 70 लेस कर दूंगा तो ये आ जाएगा 46। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 46 आपका आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 469 प्लस 174 का स्क्वायर माइनस 169 माइनस 174 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 469 मल्टीप्लाई 174। अब मैंने क्या करा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि इस पूरे को a माना और इस पूरे को मैंने क्या मान लिया b, ठीक है ना। तो अभी हमने देखा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो इस पूरे को अगर मैं a मानूंगा तो पहले मैं ऐड करूंगा यानी कि 469 प्लस 174, ठीक है ना, प्लस 469 बी, अब मैं बी ऐड कर रहा हूँ, ये तो a हुआ पूरा, ये पूरा a है, प्लस बी 469 माइनस 174। तो 174 से 174 कैंसिल हो जाएगा और क्या बच जाएगा यहाँ से 2 इंटू में 469 रह जाएगा। तो यहाँ से पहले सॉल्व करके क्या है 2 इंटू में 469, ठीक है ना। ये तो हमारे पास a प्लस बी, फिर क्या आता है मेरे पास a माइनस बी हम कैसे निकालेंगे 469 प्लस 174 माइनस बी क्या हमारे पास 469 प्लस 174, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 469 से 469 कैंसिल हो जाएगा और 2 इंटू में 174।
तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 इंटू में 174, ठीक है ना। फिर डिवाइडेड बाई क्या हमारे पास 469 मल्टीप्लाई 174, तो 469 से ये कटा, 174 से ये कटा, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, तो आपका 4 क्या हो जाएगा, सेकंड आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन समझ में आया। तो मैं फिर कह रहा हूँ ये थोड़ा सा हाई लेवल है, ये आपके एग्जाम में ये लेवल नहीं आएगा, मैंने थोड़ा सा लो लेवल आपके एग्जाम में आएगा। तो अगर हम हाई लेवल की प्रैक्टिस करेंगे तभी हम लो लेवल इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 4 आ गई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास 17 + 24 डिवाइड बाई 12, ठीक है ना, मल्टीप्लाई 16 डिवाइड बाई 4, ये इसका होल स्क्वायर है -5। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो 16 डिवाइड बाई 4 कितना होता है 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, ठीक है ना। तो यहाँ से आ जाएगा 17 + 24 डिवाइड बाई 12, 24 डिवाइड बाई 12 कितना होगा 2, और 2 मल्टीप्लाई बाई 16 कितना हो जाएगा 32 -5 = x। तो 32 + 17 कितना होता है 49 -5 = x, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 44। नन ऑफ द अबव क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो फास्टली अटेम्प्ट करना हमने कैसे किया, 16 डिवाइड बाई 4 किया, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो इसको सॉल्व करके कितना आया 16 आ गया। तो 24 डिवाइड बाई 12 कितना होता है 2, और 2 मल्टीप्लाई बाई 16 कितना होता है 32, तो 17 + 32 = 49 -5, x = कितना हो जाएगा 44, आपका आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11.2 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 14 प्लस 4.6 मल्टीप्लाई 56 मल्टीप्लाई 9.2, ठीक है ना। अब इसको सोल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं बन रहा, कुछ कॉमन नहीं आ रहा कि मैं इसको इजीली सॉल्व कर सकूं। तो अब इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के मैं आपको 3 तरीके बताता हूं, ठीक है ना। 3 तरीके कौन कौन से हैं, पहले मैंने देखा, पहले हम यूनिट डिजिट वाला तरीका बताते हैं कि यूनिट डिजिट वाला तरीका किस तरह से हो सकता है। मैं सबके क्या करूँगा, यूनिट डिजिट उठाऊंगा, सबके क्या करना है मेरे को यूनिट डिजिट उठाने, सबके यूनिट डिजिट। तो जब मैं सबके यूनिट डिजिट उठाऊंगा तो 2 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 6 कितना होता है 12, अब 12 का यूनिट डिजिट कितना है 2, ठीक है ना। 2 6 कितना होता है हमारे पास 12 होता है, 12 का यूनिट डिजिट कितना हुआ 2 हुआ। अब 2 को मैंने किससे मल्टीप्लाई करा 4 से, 2 4 8। तो यहाँ से इस एक्सप्रेशन को जब मैं सॉल्व करूंगा ना, तो यहाँ से मेरे पास जो इसका यूनिट डिजिट आएगा वो क्या आएगा 8 आएगा, इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा 8 आएगा प्लस, अब यहाँ प्लस लगाया, फिर यहाँ भी मैंने यूनिट डिजिट लिया, तो 6 6 कितना हुआ 36, और 36 का जो यूनिट डिजिट है वो क्या है 6 है, 36 का यूनिट डिजिट कितना 6 है। अब इस 6 को मैंने किससे मल्टीप्लाई करा 2 से, तो 6 2 12, यानी कि इस एक्सप्रेशन को जब मैं सॉल्व करूंगा तो इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो क्या आएगा 2 आएगा। अब यहाँ प्लस है, तो 8 को मैं 2 में ऐड करूंगा तो क्या बनेगा, यानी कि जो एक्सप्रेशन बनेगा उसके आखिरी में क्या बनेगा 0। 8 को 2 में ऐड करूंगा तो क्या बनेगा 0 बनेगा आखिरी में, और 0 सिर्फ मेरे पास एक ही ऑप्शन में, वो कौन से थर्ड ऑप्शन में है, बाकी किसी ऑप्शन में भी क्या 0 नहीं है, तो थर्ड इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम यूनिट डिजिट कंसेप्ट से भी कर सकते हैं। अब बात आती है दूसरा तरीका कौन सा है, दूसरा तरीका मेरे पास इवन नंबर वाला, मतलब मैंने देखा यहाँ पर सारे इवन नंबर है, 11.2 भी इवन नंबर है, 16 भी इवन नंबर है, 14 भी इवन नंबर है, 4.6 भी इवन नंबर है, 56 भी इवन नंबर है, 9.2 भी इवन नंबर है। तो मेरे को इस चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी मैं इवन को इवन से मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमेशा क्या आता है इवन आता है, इवन नंबर आता है, ठीक है ना। इसको मैं रब कर देता हूँ 1 सेकेंड। तो हमें ध्यान रखना है क्या कि जब भी मैं इवन को इवन से मल्टीप्लाई करूँगा, ये क्या सारा इवन नंबर है प्लस ये क्या सारा इवन नंबर है, तो इवन को इवन से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा इवन ही बनेगा, इवन को इवन से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा इवन ही बनेगा, इवन नंबर बनेगा। अब इवन में इवन ऐड करूंगा, यानी कि इवन नंबर प्लस इवन नंबर, इवन में इवन ऐड करेंगे तो क्या बनेगा इवन नंबर ही बनेगा। तो इवन में जब मैं इवन नंबर ऐड करा तो क्या बना इवन नंबर आएगा। तो ये क्या यहाँ पर मैंने इसका यूनिट देखा 5 है, तो ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा थर्ड आपका आंसर हो जाएगा। सिर्फ यही क्या है कि इवन नंबर है, ठीक है ना। ये चीज़ समझ में आई, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है कि एक तो हम क्या कर सकते हैं, स्मार्ट अप्रोच हमने अपनानी है क्या कि यूनिट डिजिट है, सबका यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करके देख लो, ठीक है ना। यहाँ से 8 बनता है, सबकी यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करके 2 देखते तो 8 + 2 कितना होता है 10 होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा सिंपल आपका ये थर्ड आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो और एक चीज़ का क्या देखना है कि इवन इंटू इवन करते हैं तो इवन आता है, और इवन प्लस इवन करते हैं तब भी इवन आता है। उसी तरह से अगर मैं इवन कोई नंबर है मेरे पास और उसमें मैं ऑड ऐड करता हूँ, ठीक है ना, उसमें मैं ऑड इवन किसी इवन नंबर में ऑड नंबर ऐड करता हूँ तो क्या बनता है फिर भी मेरे पास क्या बनता है इवन ही बनता है। ये समझ में आई, इवन में इवन ऐड करूँगा तब भी इवन बनेगा, इवन में ऑड ऐड करूँगा तब भी क्या बनेगा इवन ही बनेगा। नहीं, इवन में ऑड ऐड करूँगा तो ऑड बनता है, सॉरी माय मिस्टेक, इवन में ऑड ऐड करूँगा तो ऑड बनता है, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के लिए जैसे 2 + 2 करता हूँ तो ये 4 बन जाता है, और 2 + 1 करूँगा तो क्या बन जाएगा 3। इवन में इवन ऐड करा तो इवन आया, इवन में ऑड ऐड करा तो ऑड आया। उसी तरीके से अगर मैं इवन को इवन से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इवन आता है, और इवन को अगर मैं ऑड से करूँगा तब भी क्या आएगा इवन ही आएगा, इवन को मैं ऑड से करूँगा तब भी क्या आएगा इवन ही नंबर आता है, ठीक है। तो ध्यान रखनी है चीज़ें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास 53 - 345 डिवाइड बाई 23 = x × 2। तो 53 - 345 डिवाइड बाई 23 है यहाँ पर, तो 53
माइनस, अब 23 को यहाँ मैं करूँगा डिवाइड करूँगा तो 23 1 से 23, ये 115 आ जाएगा और 115 23 5 से 115 होता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 15 पे एग्जैक्ट चला जाएगा, इज इक्वल टू एक्स इंटू में 2, तो 53 माइनस 15 ये होता है हमारे पास 38 इज इक्वल टू एक्स इंटू में 2, और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 19, यानी कि 19 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो फास्टली हमने इसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना और अपनी कैलकुलेशन को तेज रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 333 डिवाइडेड बाय 18.5 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर स्क्वायर इज इक्वल टू। अब यहाँ देखना कि 333 है डिवाइड बाय 18.5 है, यानी कि 333 डिवाइडेड बाय 18.5 का 0 यहाँ चली जाएगी, ठीक है ना, प्लस 10 स्क्वायर, ठीक है ना, ये क्या है 10 स्क्वायर डिवाइड बाय 10 रेज़ टू पावर 4 डिवाइड बाय 2 रेज़ टू पावर 4। अब यहाँ 10 रेज़ टू पावर 4 है और 10 रेज़ टू पावर 4 को मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, 2 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर 4 लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर 4। तो 2 रेज़ टू पावर 4 से 2 रेज़ टू पावर कैंसिल हो जाएगा, प्लस 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। अब इसकी बात आती है, इसको डिवाइड करते हैं, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा आपको, तो पहले 5 से डिवाइड कर लीजिए, ठीक है ना, तो 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15 हुआ 35, 5 7 ज़ा 35, यहाँ से 5 6 ज़ा 30, 5 6 ज़ा 30, 5 6 ज़ा 36, 6 6 आ जाएगा। अभी किस पे जाएगा, अब मैंने देखना है 37 इज़ अ प्राइम नंबर, 37 प्राइम नंबर है। अब मैं 7 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि यूनिट डिजिट कितना बन जाए, इस तरह से हम इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, तो 37 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि यूनिट डिजिट क्या बने 6 बन जाए, यूनिट डिजिट क्या बन जाए मेरे पास 6 बन जाए, तो 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तभी यूनिट डिजिट 6 बनेगा, तो 7 8 से 56, 5, ठीक है ना, 3 8 से 24, 24 और 5 कितना हुआ 29। अब यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं, क्रॉस का साइन लगाते हैं। अब नीचे मेरे पास क्या बनना चाहिए 666 बनना चाहिए, नीचे मेरे पास क्या बनना चाहिए 666 बनना चाहिए, ठीक है ना। तो 7 8 से 56, 5 यहाँ, अब 9 में मैं क्या ऐड करूँ कि यहाँ पर 6 बन जाए, 9 में मैं क्या ऐड करूँ कि 6 बन जाए, 5 ऐड करूँगा, सॉरी 7 ऐड करूँगा, तो 7 कैसे आएगा 1 से मल्टीप्लाई करके, तो 1 7 1 7 1 7 7 1 3 ज़ा 3, ठीक है ना, चीज़ समझ में आई। यहाँ तक तो मैंने 7 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि पीछे मेरे पास यूनिट डिजिट क्या बने 6 बने, तो 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 37 इंटू 8 कितना हुआ 296, फिर हम क्रॉस का साइन निकालते हैं। अब टोटल में क्या बनना चाहिए 666 बनना चाहिए, तो 66 कैसे बनेगा, अब 9 में मैं क्या ऐड करूँ कि 6 आ जाए यहाँ पर, तो 7 ऐड करूँगा तो 7 कैसे आएगा 1 इंटू 7 करके, तो 1 इंटू 7, तो यहाँ से किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 1 7 से 7 1 3 ज़ा 3, तो किससे डिवाइड जाएगा ये कंप्लीट 18 से डिवाइड जाएगा, तो 37 1 ज़ा 31, 37 और 18 पे ये कंप्लीट डिवाइड चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 18, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा, सॉरी हाँ ठीक है 18 प्लस ये कितना आ जाएगा 5 रेज़ टू पावर 4, 5 रेज़ टू पावर 4 कितना होता है 625 प्लस 100 इक्वल टू एक्स, तो 625 प्लस 100 कितना हुआ 725, और 725 प्लस 18 कितना हुआ हमारा 8 और 5 13, और ये आ जाएगा 743 इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 743, यानी कि सेकंड क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमें कंसेप्ट को भी सीखना है और देखना है, स्मार्ट अप्रोच को भी सीखना है, और किस तरह से क्वेश्चन को फास्टली वे में हम कर सकते हैं वो भी हमने देखना है, ठीक है ना। और डिविजिबिलिटी रूल मैं फिर कर रहा हूँ, फिर बता दूंगा डिविजिबिलिटी रूल, अपनी जो आने वाली वीडियो होंगी उसमें मैं डिविजिबिलिटी रूल के कंसेप्ट को भी अच्छे से बता दूंगा, क्योंकि कोई नंबर है वो तो उसको हम किस तरीके से ईजिली से डिवाइड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास 56% ऑफ 2400 एंड 82% ऑफ 6000 माइनस में 32% ऑफ 1800, और यहाँ क्या 56%, तो परसेंट से ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है ना। दो या फिर आपका एक काम और कर सकते हैं, अगर आपको मल्टीप्लिकेशन में यहाँ दिक्कत होने वाली है, ठीक है ना, क्योंकि 56 इंटू 24 करना 56 इंटू 24 करना ईजी नहीं है, तो हम क्या करते हैं, अब ये कितना है मेरे पास कंप्लीट नंबर है, ये कितना है 100%, तो ये कंप्लीट नंबर है 100%, ये क्या है कंप्लीट 100% है, मेरे को इसका क्या निकालना है 56% निकालना है। अब मेरे को पता है कि अब 56% को मैं ब्रेक करके क्या लिख सकता हूँ 50 प्लस में 6% लिख सकता हूँ, 50 प्लस में 6%, ठीक है ना, ये भी 56% ही है। तो 2400 का मैं पहले मैं क्या निकालूंगा 50% निकालूंगा, तो 2400 का मैं 50% कितना होता है 1200 प्लस, अब यहाँ प्लस लगा तो प्लस लगा है 6%, तो 100% तो कितना है 2400, तो 1% कितना होगा 24, क्योंकि 100% कितना है 2400, तो 1% कितना होगा 2 0 काट दूंगा तो कितना आ जाएगा 24, और क्या निकालना है मेरे को 6% निकालना है, तो 24 इंटू 6 कर दूंगा, क्योंकि 1% की वैल्यू कितनी आई, यहाँ से मेरे को पता है कि 100% कितना है 100% कितना है 2400 है, तो 1% कितना होगा 24 हो जाएगा, और 24 मेरे को कितना निकालना है 6% निकालना है, तो 24 इंटू 6 कर दूंगा, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 120 प्लस 24 यानी कि 144, ये आ जाएगा मेरे पास 144 और आ जाएगा, तो इसको मैं ऐड करूँगा तो ये आ जाएगा 1344, ठीक है ना, इसको मैंने ऐड करा तो क्या बना 1344। अब क्या माइनस 82% ऑफ 6000, फिर से आप वही कर सकते हैं, क्या 82 को मैं क्या लिख सकता हूँ कि 80 प्लस 2% लिख सकता हूँ, 82 को मैंने क्या लिखा 80 प्लस 2%,
ये भी 82% है, ये क्या है पूरा 100% है, 6000 क्या है पूरा 100% है, तो इसका 80% कितना होगा, या फिर मैं कहूँ इसका 10%, इसका 10% कितना होगा 600, क्योंकि 100% की वैल्यू कितनी है, 100% की वैल्यू कितनी है 6000 है, तो 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 600। उसी तरह मेरे को 80% की निकालनी है, तो 80 कितनी हो जाएगी 4800, ठीक है ना। 80% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4800, यानी कि 4800 प्लस फिर 2% की वैल्यू निकालनी है, तो 100% कितना है 6000, 1% कितना होगा 60, तो 2% कितना होगा 120, इसमें 120 और ऐड हो जाएगा, इजिकल टू फिर यहाँ पर 1800 है, 32% निकालें। अब 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 30 को लिख सकता हूँ मैं 30 + 2%, तो 100% कितना है 18, 10% कितना होगा 180 और 30% कितना हो जाएगा 540। तो यहाँ से x माइनस जो मैंने ब्रैकेट में रखा यानी कि 540 प्लस 2% कितना होगा 36, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 1344 माइनस ये कितना हो जाएगा हमारे पास 4920 इजिकल टू x माइनस, ठीक है ना, 540 + 36 कितना होता है हमारे पास 576, x माइनस 576, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, इसमें से मेरे को लेस करना है, तो ये आपके पास जब इसको लेस करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 6 और 11 में से 4 गए 7 और 11 में 4 गए 7, यहाँ आ जाएगा कितना 8, 8 में से 8 में से 3 गए 5 और 4 में से 1 गए 3 माइनस के, ये माइनस का आएगा इजिकल टू x माइनस में 576, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3576, ये 6 है यहाँ पर, प्लस में 576, ठीक है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3000 आ जाएगी आपके पास, x की वैल्यू आ जाएगी -3000, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें इस क्वेश्चन में क्या ज़रूरी था, परसेंटेज को ब्रेक करना, कि परसेंटेज को हम किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि 2400 इज़ 100% है, तो हमने 1% और 50% की वैल्यू निकाल ली, 6% की वैल्यू निकाल ली, तो ये और इन दोनों को ऐड करा तो 1344 बनेगा। यहाँ से क्या बनेगा 4920 और यहाँ से क्या बनेगा 576, ठीक है ना। इसको हमने ब्रेक करके लिखा 30 प्लस में 2%। तो होप आपको ये कंसेप्ट समझ आएगा, परसेंटेज ब्रेक करना आया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास 16⁴5 मल्टीप्लाई 4⁴6.3 मल्टीप्लाई 8⁻².1 डिवाइडेड बाय 2⁹9.2 मल्टीप्लाई 32⁻0.64 एंड इज इक्वल टू 8⁻² प्लस x, ठीक है ना। अब हमें एक चीज़ ध्यान रखने की, अगर बेस सेम हो यानी कि a⁻c है और मल्टीप्लाई a⁻b है, a⁻c मल्टीप्लाई a⁻b है, तो अगर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, यानी कि a⁻a क्या बन जाएगा c + b बन जाएगा। अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। तो हमने क्या करना है, सबका बेस सेम बना देना है, तो हम सबको क्या करेंगे 2 में कन्वर्ट कर देंगे। तो 16 क्या होता है हमारे पास 2⁴, और हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, एक और ध्यान रखनी है क्या, कि जैसे हमारे पास इस तरह से दे रखा है कि 2⁻a⁻c दे रखा है, तो हम इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 2⁻a × c लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 2⁻a × c लिख सकते हैं। उसी तरह यहाँ पर है 2�16 क्या होता है 2⁴, तो 2⁴ मल्टीप्लाई 4.5 कितना होता है हमारे पास 19 या जो 18, ठीक है ना। ये कितना होगा 2⁴ होगा और 2⁴ मल्टीप्लाई 4.5, ठीक है ना। यानी कि अगर मैं यहाँ से बात करूँ 2⁴ भाई क्या 4.5, तो 4.5 और 4 क्या होते हैं मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो 4.5 और 4 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। फिर क्या आता है, अब बेस सेम है, सबका बेस सेम है, तो यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। अब मैं सिर्फ पावर को लेके चल रहा हूँ, नंबर को लेके नहीं चल रहा, ठीक है ना। तो पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, 2⁻² मल्टीप्लाई 6.3, तो ये कितना हो जाएगा 12.6 हो जाएगा। फिर प्लस 2⁻³ होता है 3 × 2.1 यानी कि 6.3। अब पावर अगर ऐसे हो यानी कि a⁻b डिवाइडेड बाय a⁻c, अगर डिवाइड में हो और बेस सेम हो, अगर डिवाइड में हो और बेस सेम हो तो क्या होता है पावर सब्ट्रैक्ट होती है यानी कि b - c हो जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। तो ये क्या बनेगा हमारे पास माइनस, कैसे 2⁻9.2 है तो ये आ जाएगा 9.2 मल्टीप्लाई 32 कितना होता है 2⁻5 और 2⁻5 मल्टीप्लाई 0.64 ये हो जाएगा हमारे पास 3.2 इज इक्वल टू 2⁻6.6, या फिर मैं कहूँ या सिंपली हम लिख देते हैं, एक मिनट, ठीक है ना। यहाँ क्या 2⁻3 तो 3 मल्टीप्लाई 2.3 कितना होता है 6.9 प्लस x, ठीक है ना। अब 6.9 बनेगा 2 हाँ ठीक है 6.9 बनेगा।
अब यहाँ से मैंने देखा कि 18 प्लस 12.6 कितना होता है, 18 प्लस 12.6 कितना हो जाएगा मेरे पास, 30.6 हो जाएगा, प्लस ये क्या है मेरे पास 6.3 है यहाँ पर, प्लस 6.3 माइनस 9.2 मल्टीप्लाई 3.2 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई नहीं है यहाँ पर प्लस आएगा क्योंकि हमारे पास बेस सेम है सबका, और बेस सेम हो तो बीच में क्या आता है, प्लस आता है, ठीक है ना, बीच में क्या आता है, प्लस आता है। अगर बेस सेम हो सबका तो बीच में क्या आएगा, प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। प्लस क्या हमारे पास 6.9 यानी कि इज इक्वल टू 6.9 प्लस एक्स, ठीक है ना। अब एक चीज़ ध्यान रखनी है कि 30.6 है यहाँ पर, और यहाँ पर अगर मैं 6 हाँ ठीक है, अब 6.3 में से 6.9 लेस करूँगा, 6.3 में से मैं 6 इधर आ जाएगा ना, ये इजिकल टू किस तरफ आ जाएगा, तो 6.3 में से 6.9 लेस करूँगा तो क्या आ जाएगा, 0.6 रह जाएगा। अब माइनस 0.6, अब 30.6 में से माइनस 0.6 करूँगा तो क्या रह जाएगा, ये 30, यानी कि इस एक्सप्रेशन को और इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। इस समझ में आई ना, इस 6.3 में से मैंने 6.9 लेस करा तो कितना आया, माइनस 0.6, और माइनस 0.6 मैं 30.6 में ऐड करूँगा तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ये 0.6 से 0.6 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ क्या रहेगा, 9.2 में से 3.2 गए तो कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा, इज इक्वल टू एक्स, और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 24 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। एक्स की वैल्यू 24 ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन गलत है आपके यहाँ पर, ये ऑप्शन गलत है, सॉरी। 24 इसका करेक्ट आंसर है, 24 इसका करंट है, मेरे शायद एक सेकेंड, हाँ ठीक है, यहाँ पर 24 ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ से 24 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 30 यहाँ से बचा, 9.2 माइनस 3.2 कितना होता है, 6 होता है, तो 30 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 24, तो 24 इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन में मत जाइएगा, ऑप्शन में प्रिंटिंग मिस्टेक है वो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 165% ऑफ 400 प्लस 85% ऑफ 240 इज इक्वल टू x% ऑफ 1080। अब 165% ऑफ किसका है, 400 का, तो 165% ऑफ 400 है। अब एक चीज़, या तो परसेंटेज से यहाँ से परसेंटेज काट दो, ये 2 0 कट जाएंगे, 100 से ये 2 0 कट जाएंगे, आपसे 165 इंटू 4 करना है, तो 165 इंटू 4 कितना होता है, 4 5 से 22, 4 से 24, 25 26, ये आ जाएगा 660 प्लस 85% ऑफ 240। अब दो तरीके हैं इसको निकालने के, यानी कि 85% निकालना, तो इसको निकालने के दो तरीके हैं, या तो आप 80 प्लस 5% निकाल लीजिए, 80 प्लस 5%, या फिर आप क्या करिए 100 माइनस 15% कर दीजिए, 100 माइनस 15% भी ठीक है, और 80 प्लस 5% भी ठीक है। तो हम क्या करते हैं 80 प्लस 5% ही कर लेते हैं, 80 प्लस 5% ऑफ किसका, 240 का। अब 240 क्या है, 100% है, कंप्लीट 100% है, ठीक है ना, और 10% कितना होगा, 24, तो 80% निकालना है तो 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको, तो ये आ जाएगा 8 4 32, 3 8 3 16, और ये आ जाएगा 192, यानी कि यहाँ से आया 192, ठीक है ना, प्लस 5%। अब 10% कितना होगा, 2.4, 10% कितना होगा हमारे पास यहाँ पर, सॉरी 10% कितना होगा, 24, तो 5% क्या होगा, उसका आधा यानी कि 12, इसमें 12 और ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यह आ जाएगा 660 प्लस 192 प्लस 12 यानी कि 104 इज इक्वल टू x% ऑफ कितना, 1080, तो ये आ जाएगा x इंटू में 108 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है ना, क्योंकि 0 से एक 0 कट जाएगी और 10 नीचे रह जाएगा। तो इसको जब मैं ऐड करूँगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 764 इज इक्वल टू एक्स इंटू में 108 डिवाइडेड बाय 10, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 764 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 108, ठीक है। तो ये 8 पे कंप्लीट चला जाएगा, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 80, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 80 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो फिर से कह रहा हूँ कि परसेंटेज ब्रेक को ब्रेक करना आना चाहिए, और देखना चाहिए कि कैलकुलेशन कहाँ से किस तरह से मेरे पास ईजी बन रही है। तो 85% को आप 100 माइनस 15% भी कर सकते थे, वो भी ठीक था, लेकिन हमने क्या करा 80 प्लस 5% कर दिया। तो 80 10% की वैल्यू कितनी है 224, तो 80 की कितनी हो जाएगी 8 से मल्टीप्लाई कर दूँगा तो कितना आ जाएगा 190। अब 5% और निकालना है, तो 10% की वैल्यू कितनी है 24, तो 5% क्या होगा 10% का आधा, तो 10% कितना था 24 का आधा कितना हो जाएगा 12, तो 192 प्लस 12 हो जाएगा, तो 192 प्लस 12 कितना हो जाएगा 104, तो 660 प्लस 104 कितना होगा 764, तो x इंटू में 10 डिवाइड बाय 10 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। सिंपली यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी और 10 डिवाइड बाय 10, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से सॉल्व करके 80 आपका आंसर आ जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 90 to 9 to 9, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 729, 9 का क्यूब है प्लस 6 का क्यूब कितना होता है हमारे पास 6 का क्यूब होता है हमारे पास 216, ठीक है ना, 216 होता है, इज इक्वल टू 1.5 लिखा है, और 1.5 की वैल्यू कितनी होती है 3/2, 1.5 की वैल्यू कितनी होती है 3/2, और रेज़ टू पावर क्या है x, तो यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई बाय 35 मल्टीप्लाई बाय 8। अब 729 प्लस 216 करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 और 6 15, 2 3 और 1 4 7 8 9, यानी कि 945 इज इक्वल टू 3/2 पावर x
मल्टीप्लाई बाय 35 मल्टीप्लाई बाय 8। तो ये इसको जब करें हम काटेंगे तो ये आ जाएगा 27 पे एग्जैक्ट चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 27 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 3/2 रेज़ टू पावर x। तो ये क्या होना हमारे पास 3/2 का पावर क्या बन रहा है, क्यूब बन रहा है, इज इक्वल टू 3/2 रेज़ टू पावर x। तो अगर हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है, सर्टेन इंडिसेस में हम ये सीख चुके हैं, क्या सीखे हमने, तो कैसे कि a रेज़ टू पावर अगर b है और a इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर c है, अगर इज इक्वल टू में दोनों तरफ बेस सेम है तो पावर को क्या हो जाती है, कंपेयर हो जाती है, यानी कि b इज इक्वल टू c हो जाएगा। तो इज इक्वल टू के दोनों तरफ, यहाँ बीच में इज इक्वल टू है, दोनों तरफ क्या है, बेस सेम है और पावर यानी कंपेयर हो जाएंगी, यानी कि 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट, ठीक है ना। तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपके पास, 15 क्वेश्चन थे सिंप्लीफिकेशन के। तो होप आपको ये सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे जो हमने यहाँ पर सीखे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, थोड़ा सा लेवल हाई है क्योंकि आपके एग्जाम में इससे कम लेवल पे आएगा, ताकि आप इजीली अटैम्प्ट इसको कर सकें, ठीक है ना। तो इसी तरह से अगर आप वीडियो और चाहते हैं कि सिंप्लीफिकेशन की वीडियो और आए, और नंबर सीरीज़ हो गया, आपके सारे कंसेप्ट, मैथ कंसेप्ट सारे कंप्लीट सीरीज़ आए, सारे चैप्टर्स को कवर किया जाए, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। और अगर आपको मैथ में कोई भी डाउट होता है इस वीडियो के बाद, अगर आपको मैथ में कोई भी डाउट है तो ये हमारा फेसबुक ग्रुप है, तो जब आप सर्च करेंगे ट्यूशन फॉर मैथ तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके पास सामने आएगा, ठीक है ना। तो इस ग्रुप में ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आप इस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं और अपने सारे मैथ्स डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा ये व्हाट्सएप ग्रुप है, तो फेसबुक ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं और अपने मैथ्स डाउट को क्लियर कर सकते हैं, आपको सोल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, इसी तरीके से कैरी मैथ की सीरीज़ कंटिन्यू करने के लिए। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।